महाराष्ट्र में कमल पूरा खिला। महानगर पालिका ही नहीं, जिला परिषदों में भी बीजेपी की जीत हुई। विस्तार के लिए चलते हैं नेहा के पास। महानगर पालिका के नतीजों के बाद आइए जिला परिषदों के नतीजों के बारे में आपको बताते हैं। 24 जिला परिषदों के नतीजे के बारे में अगर बात करें तो सबसे बड़ी पार्टी बनकर ये बता दें आपको बीजेपी उभरी है, जहां 9 सीटें बीजेपी के खाते में गई हैं। एनसीपी के खाते में 6 सीटें गई हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए शिवसेना की, 4 सीटें शिवसेना को गई हैं। जिला परिषदों के नतीजों के बारे में हम आपको बता रहे हैं। और कांग्रेस के खाते में गई हैं 4 सीटें। सबसे बड़ी पार्टी यहां पर बीजेपी बनकर उभरी है। कोल्हापुर में बीजेपी कांग्रेस बराबर पर है। कोल्हापुर एक ऐसी सीट है जिस पर बीजेपी और कांग्रेस की टैली बराबर पर आ रही है। और कुल मिलाकर के अगर बड़ी तस्वीर हम देखने की यहां पर कोशिश करें तो 24 जिला परिषदों में से कुछ सीटें ऐसी हैं, 8 देखिए, जिन पर बहुमत मिला है, लेकिन बाकी 16 सीटें ऐसी हैं जिस पर गठबंधन की जरूरत पड़ेगी। बीएमसी में 82 सीटें जीतकर बीजेपी ने भले ही अपना दम दिखा दिया है, लेकिन शिवसेना ने भी पिछली बार से ज्यादा सीटें हासिल कर बता दिया है कि वो अभी कमजोर नहीं पड़ी है। पिछली बार के मुकाबले उसको 9 सीटें ज्यादा मिली हैं, वो भी बिना किसी का साथ लिए हुए। शिवसेना कार्यकर्ताओं का यह जश्न मुंबई की सड़कों पर चुनाव नतीजे आने से पहले ही शुरू हो चुका था। उन्हें जीत का पूरा भरोसा था। नतीजों की शुरुआत हुई तो उनका यह भरोसा सही साबित होता दिखा। शिवसेना तेजी से बहुमत के करीब बढ़ती दिख रही थी, लेकिन फिर अचानक बीजेपी की सीटें बढ़ने लगी और शिवसेना की घटने लगी। फासला बहुत कम रह गया, लेकिन फिर भी नंबर 1 शिवसेना ही रही। शिवसेना हा नंबर 1 चा पक्ष आहे मुंबईमध्ये। साहजिकच आहे की काही जागा आमच्या फार थोड्या मताने गेलेल्या आहेत, म्हणजे 7 मताने गेली, 14 मताने गेली, आता तर एका ठिकाणी चिठ्ठीवरती आलेलं आहे। याचा अर्थ असा आहे की विधानसभेनंतर बराचसा फरक हा वातावरणात पडायला लागलेला आहे आणि नक्कीच शिवसेना ही पुढे सरकलेली आहे। एका हाती होती ही लढत। संपूर्ण सत्ता एका बाजूला, साधन संपत्ती एका बाजूला आणि फक्त शिवसैनिकांची मेहनत आणि मुंबईकरांचे आशीर्वाद। बीएमसी चुनाव में शिवसेना न सिर्फ नंबर 1 पार्टी रही, बल्कि पिछली बार की 75 सीटों की तुलना में इस बार उसे 9 सीटें ज्यादा मिली। वो भी तब जब उसने बीजेपी से अलग होकर ये चुनाव लड़ा। जानकारों के मुताबिक इसकी वजह है शिवसेना का मराठी कार्ड। तो शिवसेना की पूरी ताकत उनका जो इमोशनल कनेक्ट मराठी लोगों से है उसी के ऊपर है, और वो महाराष्ट्र मुंबई में ज्यादा है, इसलिए मुंबई में वो एंटी इनकम्बेंसी होते हुए भी चुन के आती है। और रेस्ट ऑफ द महाराष्ट्र में ये फैक्टर इतना नहीं है, क्योंकि वहां मराठी एंटी मराठी ऐसा कोई इनसिक्योरिटी नहीं है मराठी। शिवसेना ने भले ही इस बार अकेले चुनाव लड़कर भी नंबर 1 पार्टी की अपनी हैसियत को बरकरार रखा हो, लेकिन बीजेपी को भी जिस तरह के आंकड़े मिले हैं उससे वो लगभग शिवसेना के बराबर ही आकर खड़ी हो गई है। और ये शिवसेना के लिए एक बहुत बड़े खतरे की बात है। कैमरामैन मनोज जायसवाल के साथ जितेंद्र दीक्षित, एबीपी न्यूज मुंबई। अब देखना है कि बीएमसी के लिए इतने ज्यादा आक्रामक और तीखे प्रचार के बाद शिवसेना और बीजेपी में तालमेल होता कैसे है। हां, ध्यान रखना चाहिए कि राजनीति में न कोई स्थायी दोस्त होता है, न स्थायी दुश्मन। स्थायी होता है सिर्फ स्वार्थ।